बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों करोड़ों दुरूद बहुज़ूर सरवरी कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमा मुबारक। सूरह नूर की आयत नंबर 35। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दी मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नासी वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चराग है और चराग एक कंदील है और कंदील ऐसी साफ़ व शफ़ाफ़ है गोया मोती का चमकता हुआ तारा है। यानी वो एक चराग एक कंदील के अंदर रखा हुआ है। जैसे पिछले ज़मानों में भी लालटेनें वगैरह हुआ करती थी ना, साफ़ शफ़ाफ़ शीशे के अंदर एक अंदर से रोशन चराग हुआ करता था, तो समझ लें वो कंदील की तरह। और इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, जो ना मशरिक़ की तरफ है और ना मग़रिब की तरफ। यानी जैसा होता है ना कि जैसे मशरिक़ की तरफ होता है तो वो एक झुंड के अंदर होता है, तो जब सूरज मग़रिब की तरफ जाता है तो फिर उसके ऊपर साया कम हो जाता है। या मग़रिब की तरफ अगर होता है तो जब मशरिक़ से उभरता है सूरज तो फिर वो झुंड की तरफ सामने आ जाता है, समझ लो झुंड के पीछे हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर रोशनी कम हो जाती है या धूप कम आती है उसके ऊपर। तो वो दरख्त ऐसा है कि जो ना मशरिक़ की तरफ है ना मग़रिब की तरफ, वो अकेला समझ लें वो खड़ा हुआ है बिल्कुल बीच में। तो उस पर मशरिक़ की धूप भी लग रही है और मग़रिब की भी धूप लग रही है, यानी सूरज की पूरे टाइम फुल टाइम वो धूप लग रही है उसके ऊपर। तो इतना रोशन है वो, यानी वो इतनी रोशनी को, इतनी हीट को जज़्ब कर रहा है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है वो। गोया ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल ख्वाह आग उसको ना भी छुए तो जलने को तैयार है। समझने कि वो हाईली वॉलेटाइल फ्यूल है। जैसे इसकी मिसाल आजकल हम ये दे सकते हैं कि जैसे पेट्रोल है ना, तो आप उसको मतलब दूर से भी माचिस दिखाएं तो वो एकदम से भड़कने के लिए तैयार होता है, इतनी शिद्दत होती है उसके अंदर, इतना वो मतलब रोशन होता है। तो इतनी वो रोशनी पे रोशनी हो रही है। तो अल्लाह ताला अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जब मिसालें बयान फरमाता है लोगों को समझाने के लिए, तो अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब आगे हम सूरह रहमान की आयत नंबर 14 पढ़ते हैं। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, इसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। तो तख्लीक़ इंसानी के इब्तिदाई मरातिब जो कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, उनकी सिलसिलेवार तरतीब मुख्तलिफ़ मकामात की तशरीहात को जमा करने से ये मालूम होती है कि नंबर 1 तुराब यानी मिट्टी या खाक, नंबर 2 तीन यानी वो गारा जो मिट्टी में पानी मिलाकर बनाया जाता है, नंबर 3 तीन लाजिब यानी लेज़दार गारा, यानी वो गारा जिसके अंदर काफ़ी देर तक पड़े रहने के बायस लेस पैदा हो जाए, हमाइम मसनून वो गारा जिसके अंदर बू पैदा हो जाए, सलसालिम मिन हमाइम मसनून कल फ़ख़्ख़ार यानी वो सड़ा हुआ गारा जो सूखने के बाद पक्की हुई मिट्टी के ठीकरे जैसा हो जाए, बशर जो मिट्टी की इस आखिरी सूरत से बनाया गया है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रूह फूंकी, जिसको फ़रिश्तों से सजदा करवाया। तो दोस्तों, ये कुरान पाक की 2 मुख्तलिफ़ सूरतों की आयतें जो मैंने आपके सामने भी तिलावत की, तो ये आयत में जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। मैं ना मुफस्सिरा हूँ कि इसकी बहुत अच्छी तफसीर आपके सामने बयान कर सकूँ, ना ही कोई आलिमा के इस हवाले से कोई अच्छा बयान दे सकूँ। बस बात इतनी है कि ये आयत मेरे दिल को बड़ा असर करती है, मेरे दिल पर ना, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो सोचा कि आज आपसे मैं शेयर करूँ, कोई सहव या गलती हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। तो दोस्तों देखें सूरत नूर की आयत नंबर 35, जिसकी अभी भी हमने आपके सामने तिलावत की है ना, इसका तर्जुमा और थोड़ी सी तफसीर सुनाई, जिसमें अल्लाह नूरुन अला नूर, अल्लाह जल्ल शानहू की अज़मत के मरातिब देखिए कि सुब्हान व तआला की ज़ात पाक मेरे बुलंदियों के बादशाह के मरातिब किस कदर बुलंद हैं।
इसका नूर किस कदर आला दर्जे पर फाइज है। और सामने कौन है? सामने वो इंसान जिसे खनखनाती हुई मिट्टी, जिसमें काफ़ी देर तक पड़े रहने के बायस लेस और बू पैदा हो जाए, वो इंसान है। तो इस इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर के ज़रिए हिदायत पैदा की है। किस कदर आली ज़ात और आली मर्तबा है मेरा रब कि हम जैसे पस्तियों में डूबे हुए लोगों को हिदायत नसीब फरमाता है, हमें लड़खड़ाने के बाद संभलने का मौका देता है, हमारे गुनाहों में लिथड़े हुए वजूद को अपनी रहमत के दामन में छुपा लेता है। होगा कोई ऐसा बादशाह जो इतना आली वक़ार हो और जिसका अपना इतना बुलंद मर्तबा हो, जो कहलाते ही बुलंदियों का बादशाह है, तो वो इतने हकीर और फ़कीर बंदों को अपने दरबार में जगह दे दे? कोई नहीं होगा ना ऐसा बादशाह, और कोई हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ हमारा मेहरबान रब ही है जो हर स्टेज पर हमें थाम लेता है, संभाल लेता है, हमारी तौबा को कबूल कर लेता है, तौबा का मुंतज़िर रहता है और हमारे तौबा करने पर खुश होता है। तो दोस्तों, शुक्र करें कि हमारा मालिक इतना मेहरबान, इतने करम वाला है। इसके आलीशान दरबार में हाज़िरी दें, बार बार दें और इसकी रफ़ाक़त में अपने ऊपर रश करें। शुक्र करें कि इसने हमें इस काबिल समझा कि अपने सामने खड़ा किया। हम हर सांस पर भी शुक्र अदा करें तो कम है, इस आली ज़ात ने हमें इस काबिल किया। तो दोस्तों, आए मिलकर अहद करते हैं कि हमने कोशिश करनी है कि अपनी हर सांस अपने आली मर्तबा खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की रज़ा पर गुजारनी है और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक अपना चलना है, उसके दिए हुए अहकामात को पूरा करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब से राज़ी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जुमा मुबारक। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे ये कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। मैं जब भी गिरने लगता हूँ वो मुझको थाम लेता है, कभी बेबस जो हो जाऊँ वो फ़ौरन भांप लेता है। मेरे हर अम्ल, हर एक कौल, हर एक राज से वाकिफ़, मेरी शहरग, मेरी रग रग, मेरे अंदाज से वाकिफ़। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे ये कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। जुमा मुबारक।